तो राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए इस बार स्पेशल रणनीति तैयार कर रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के खिलाफ बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारेगी। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम गहलोत के खिलाफ पार्टी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, स्पीकर सीपी जोशी के खिलाफ दिया कुमारी और गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जैसे बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। राजस्थान में किसी भी तरह सत्ता में आने की जीतोड़ कोशिश में जुटी बीजेपी इन दिनों टिकटों को लेकर बड़ी मशक्कत में जुटी है। दिल्ली में हाल ही में हुई चुनाव समिति की बैठक में इसे लेकर पार्टी ने राजस्थान के अपने सभी बड़े नेताओं को तैयार रहने को कह दिया। बीजेपी ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वो मध्य प्रदेश की तर्ज पर अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट देकर विधानसभा के रण में उतर सकती है। अब कहा जा रहा है कि पार्टी आगे भी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनावी रण में चाहे जिसे भी उतारे, राजस्थान में पंजे का परचम लहराना तय है। अब फैसला जनता को करना है। मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी जगह अपनी अपनी बात कह रही है, फैसला जनता को करना है। जब फैसला सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, गुण अवगुण के आधार पर तराजू लेकर तोलेगी, परखेगी, तो उनको कांग्रेस का काम नजर आएगा। कांग्रेस डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के मॉडल पर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी सीएम अशोक गहलोत के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से उनके सामने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को उतार सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार चुने गए। गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की सियासी अदावत जगजाहिर है और बीजेपी हाईकमान को यह भी मालूम है कि जोधपुर संभाग में गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा कोई दमदार नेता नहीं जो सीएम गहलोत को कड़ी टक्कर दे सके। दरअसल राजस्थान में इस बार बीजेपी एक खास रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर सकती है। इसके तहत 1-to-1 मार्किंग की जा रही है, यानी कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के सामने बीजेपी अपने दिग्गज सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को उतारेगी। निश्चित तौर पर बीजेपी एक बड़ा दांव राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के साथ ही खेलने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी अब अपनी ओर से अपनी अलग से रणनीति बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल को टारगेट बनाकर पूरी चुनावी रणनीति तैयार कर चुकी है। गहलोत की तरह बीजेपी ने कांग्रेस और सत्ताधारी खेमे के दूसरे नेताओं के लिए चक्रव्यूह की तैयारी कर ली। सूत्रों के मुताबिक नाथद्वारा से विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के खिलाफ राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ सीकर से सांसद सुमेधानंद, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी के खिलाफ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और नागौर से आरएलपी अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ पाली के सांसद सीपी जोशी को मैदान में उतारने की खबरें। इसी तरह दौसा से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत कई सांसदों के नाम चर्चा में बने हुए। कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी ने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर संघ और खुद के सर्वे के आधार पर सीटों के लिए 4 कैटेगरी बनाई। बीजेपी लगातार हारने वाली या ज्यादा अंतर से हारने वाली सी और डी कैटेगरी की सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उम्मीदवार बना सकती है। इसमें बड़े या टफ लीडर का कोई विषय नहीं है। जो भी सीट होगी भारतीय जनता पार्टी आंकलन करके और सबके सामने मजबूत उम्मीदवार उतारे। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ है। ये हमारी रणनीति भी है और हमारे सिद्धांत भी है। उन्होंने ये मान लिया कि कांग्रेस नहीं आ रही है राजस्थान में, तभी उन्होंने कहा कि मैं एक आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि भाजपा आए तो हमारी योजनाएं बंद नहीं करे। उस पे उन्होंने कहा हम नहीं बंद करेंगे, ये कहा था। ऐसा है ना, बड़ा हमारा अगर कोई है तो जनता है और जनता निश्चित रूप से मानस बना चुकी है। हमारे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि जनता में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने काम किया है धरातल पर। इन 5.5 सालों में, 4.5 साल में जो इन्होंने आम जन के साथ में जो विश्वासघात किया, किसानों के साथ में धोखा किया, युवाओं के साथ में छल किया
और जो क्राइम के अंदर राजस्थान को 1 नंबर पर लेके गए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार में 1 नंबर पर ले गए, इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता का योगदान रहा है और सब ने मेहनत की है। और इसलिए जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कल जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारा चुनाव चिन्ह है वो कमल है और कमल के साथ में राजस्थान की जनता रहेगी। अगर बीजेपी इस रणनीति के तहत चुनावों में टिकट का फॉर्मूला तय करती है तो निश्चित तौर पर दिग्गजों के सामने मंझे हुए उम्मीदवारों के खड़ा होने से चुनाव रोचक हो जाएगा। कई बड़े नेता विधानसभा भी नहीं पहुंच पाएंगे। केजे शिवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।